बुद्ध पूर्णिमा इस बार 23 मई 2024 को है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। बौद्ध और हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोगों के लिए ये दिन बेहद पुण्य फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म के लोग गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। साल 2024 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को है। इस दिन दोपहर 12:11 से अगले दिन सुबह 11:22 तक शिव योग रहेगा। इसके साथ ही गुरु, शुक्र और सूर्य इस दिन वृषभ राशि में होंगे, जिसके चलते त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। गुरु और सूर्य की युति से इस दिन गुरु आदित्य योग भी विद्यमान होगा। इन योगों के अलावा गजलक्ष्मी, शुक्रादित्य योग भी इस दिन रहेगा। इन शुभ संयोगों में कुछ उपाय करें तो यह अत्यंत शुभ फलदायक रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा पर सूर्योदय होने के साथ ही पीपल पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे धन से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर होगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हल्दी की 11 गांठ को कुमकुम से तिलक करके माता लक्ष्मी के सामने रखें और धूप दीप से पूजा करें और इसके बाद में अपनी तिजोरी में, यानी कि जहां आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपको घर की आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप बुद्ध पूर्णिमा की तिथि पर कच्चे दूध में चीनी और चावल को मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो इससे पैसों से जुड़ी हुई सभी तरीके की परेशानियां दूर होगी। अगर आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और वो एक अलग ही दुनिया में खोया रहता है या बहुत अधिक मेहनत करने पर भी उसे अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई के समय कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो आज के दिन भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की उपासना करके पीतल से बने कूर्म यानी कि कछुए को बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या जो बच्चे की जो स्टडी टेबल होती है उस पर रखते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे करके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में निवास करती है। ऐसे में अगर आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर मिश्रित मीठा जल अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होगी और इस उपाय के करने से घर में बरकत होगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा को दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय भगवान शिव का ध्यान करें और इस बार शिव योग भी बन रहा है, इसलिए और भी ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। इस उपाय के करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ ही पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएंगी। इस उपाय को करने से आप मानसिक रूप से भी प्रबल होंगे। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो यह उपाय अवश्य करें। धन से जुड़ी समस्याएं अगर आपको बार बार परेशान करती है तो धन इकट्ठा नहीं हो पाता है या कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों से जुड़ा यह उपाय करें। आपको करना बस इतना है कि माता लक्ष्मी की पूजा में 11 कौड़ियों को अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाना है। इसके बाद विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और लक्ष्मी जी की पूजा के बाद इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में इसे रख देना है। जहाँ आप पैसे वगैरह रखते हैं घर में वहाँ इसको रख देना है। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिलने लगेगा और आपके संचित धन में भी वृद्धि होने लगेगी। अगर कुछ दिनों से आपके बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव बन रहे हों तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही हाथ जोड़कर माता तुलसी से अपने व्यवसाय में स्थिरता बनाए रखने के लिए और उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके कार्य व्यवसाय में लगातार आ रहे उतार चढ़ावों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको एक पीले रंग का साफ सुथरा कपड़ा लेना है। उसमें थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बना लेनी है। अब उस पोटली को श्री हरि के चरणों में रख दें, पूजा स्थान में रख दें। अगले दिन इस पोटली को में से कुछ चावल तो निकाल कर अपनी तिजोरी में रख दें, कुछ चावल जो अपने घर में रोज़ काम लेने वाले चावल होते हैं उसमें रख दें और कुछ चावल जो हैं उनको आप दान कर दें। ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ेगा और घर में बरकत भी होगी। देखिए दर्शकों, ये सभी उपाय तब काम करते हैं जब मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के दुनिया में कोई भी उपाय कारगर नहीं हो सकता है। यदि किसी कारणवश हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होते हैं, कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है, तो उस समय हमें ये लगता है कि ऐसे उपायों का सहारा ले लें और ये उपाय भाग्य को प्रबल बनाने में हमारे सहायक होंगे। लेकिन हमें सबसे बड़ा ये है कि भाई मेहनत से मुँह नहीं मोड़ना है, मेहनत नियमित रूप से करते रहना है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, पारिवारिक जीवन में कलह है या मानसिक समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन कम से कम 15 मिनट
चंद्रमा के प्रकाश में गुजारें और इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली में कमजोर चंद्रमा की वजह से मिलने वाले नकारात्मक फलों में कमी आएगी और चंद्रमा की स्थिति स्ट्रांग होगी और इन सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।